वेलकम बैक टू माय चैनल। स्पेल एंड रिचुअल की सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। आज हम बात करेंगे एनिमल स्पिरिट की। ओके, ये एनिमल स्पिरिट भी है और जापानीज़, चाइनीज़ एंड कोरियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये डीमन फीचर में भी आते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फॉक्स स्पिरिट की और चाइना में इसे होली जिन और जापानीज़ में इसे कित्सुने और कोरिया में इसे गुमिहो स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये फीमेल स्पिरिट है, फीमेल डीमन है और ये जो फॉक्स स्पिरिट के साथ इनका अलाइनमेंट होता है, एक ये फॉक्स में अपने आप को चेंज कर लेती है और एक फीमेल है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप उनसे एक ब्यूटी अट्रैक्ट कर सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव बन सकते हैं और उनसे काफ़ी विजडम ऑफ नॉलेज गेन कर सकते हैं। विजडम इन द सेंस आपका इंट्यूशन काफ़ी पावर हाई हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम फॉक्स को एक कनिंग एनर्जी में देखते हैं कि हम अगर जनरली हम बात भी करते हैं तो चतुर, चालाक, ऐसे जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो फॉक्स के लिए करते हैं, बट इन अ गुड वे। ठीक है, इन द गुड वे में ऐसे इसलिए बोला जाता है कि अगर आपका जो अगर आप किसी सिचुएशन में हैं और अगर आपका सामने वाला पर्सन कुछ फ़ायदा उठाना चाहता है तो वहाँ पे आप अपना ये जो फॉक्स स्पिरिट के साथ अगर आपने काम किया है तो आपका जो माइंड है वो काफ़ी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आप फिर क्विक डिसीजन मेकिंग कर पाओगे कि नहीं, मुझे इस पर्सन के साथ इस एनर्जी में अभी रहने की ज़रूरत है कि निकल जाने की ज़रूरत है। ठीक है, इससे लोगों को ये लगेगा कि आप काफ़ी शातिर हैं, आप काफ़ी चतुर है, चालाक है, कनिंग है। बट चतुर चालाक अपने लिए अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट रखना इज़ अ गुड वे ना। तो अच्छी बात है कि आप ज़बरदस्ती किसी के षड्यंत्र में नहीं आ रहे हैं, किसी के लपेटे में नहीं आ रहे हैं, किसी की मीठी मीठी प्यारी प्यारी फुसलाने वाली बातों में नहीं आ रहे हैं, तो आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये छोटा सा रिचुअल रहता है जो कि हम होली जिन डीमन के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम उनके साथ उनकी जैसा एक बिहेवियर पैटर्न हो जाता है, उनके जैसे एक जो उनकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, जैसे लोगों को अट्रैक्ट करने की क्वालिटीज़ और अपने आप को मैंने बताया कि काफ़ी इंट्यूटिव हो जाने की क्वालिटी। क्योंकि हम जितने भी हम एनिमल स्पिरिट को देखते हैं इस अर्थ प्लैनेट पे, तो उनका जो सिक्स सेंस है वो ह्यूमन के सिक्स सेंस से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। क्योंकि अगर अर्थ में कहीं भी कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ रही है, साइक्लोन आ रहा है या फिर कुछ नेचर का हो रहा है, डिस्ट्रॉय वगैरह, कहीं भी कुछ भी होता है, इरप्शन वगैरह, तो जो एनिमल स्पिरिट होते हैं उनको सबसे पहले ही एक अंदेशा हो जाता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो अगर हम इस एनर्जी के, इस एनिमल स्पिरिट फॉक्स स्पिरिट के साथ काम करते हैं या फिर इस डीमन जो है होली जिन और कित्सुने और गुमिहो के साथ हम जब काम करते हैं तो हमको पहले से ही कुछ ना कुछ अगर गलत होने वाला होता है तो हमें अंदाजा हो जाता है, पता चल जाता है, इनकी एनर्जी हमको बता देती है। इंडिया में फॉक्स काफ़ी कम है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सडन कहीं पर दिख जाए, बट फिर भी आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपको दिखते हैं फॉक्स वगैरह, आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं तो ये एनर्जी आपके लिए है। ओके, और कभी कभी आपको वुल्फ में या फिर डॉग में या फिर कैट में भी कभी ना कभी ऐसा लगेगा कि ये फॉक्स टाइप से ही बिहेव कर रहे हैं, तो भी ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगी। ओके, और अगर डिटेल में अगर आपको मुझसे डिमोलॉजी का सीखना है तो ये आप मुझसे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिमोलॉजी का कोर्स भी आपको बता दूंगी कि उसके चार्जेस क्या है, उनका अमाउंट क्या है। और अभी मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहता है, ये सब सिर्फ बेसिक डिटेल रहता है, वो मैं आपको बताऊंगी। और ये एक तरह से डेडिकेटेड वीडियो रहता है, मेरी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहता है इस डीमन एनर्जी को, इस फॉक्स स्पिरिट को, कि मैंने उनके साथ काम किया है। तो ये थोड़ा सा प्रेज मैं उनको करती हूँ, बताने की कोशिश करती हूँ और भी
4-5 लोगों को जो भी यहाँ पे देखते हैं अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अट्रैक्ट कर रहा है तो आप डेफिनेटली इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए। ये एनर्जी आपको कॉल कर रही है तो आप इनके साथ अलाइनमेंट करके काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हुली जिंग डीमन के बारे में कि आप उनको कैसे इन्वोक करोगे, कैसे अपनी लाइफ में उनकी एनर्जी को अप्लाई करके उनकी अच्छी आदतों को, अच्छी क्वालिटीज़ को अपना सकते हो। ओके, हुली जिंग की बात करते हैं थर्सडे। ठीक है, आज मैं वीडियो बना रही हूँ, आज भी थर्सडे है। थर्सडे इनका डे रहता है और इनका जो नंबर है 9 नंबर। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो जो 9 नंबर है वो कंप्लीशन की एनर्जी को बताता है। ठीक है, और स्पिरिचुअल ये नंबर है, काफ़ी अच्छा 9 नंबर माना जाता है। ओके, और ऑफरिंग में आप इनको कर सकते हैं राइस, फ्रूट एंड सेक। ये चाइनीज़ वाला वाइन रहता है, आई डोंट नो ये राइस से बना रहता है या फिर फ्रूट से बना रहता है, बट आप इनको आप फ्रूट वाइन भी ऑफर कर सकते हो। बात करते हैं टैरो कार्ड की। अगर जब भी आप ऑल्टर सेटअप करोगे हुली जिंग डीमन का फॉक्स स्पिरिट के लिए तो आप यहाँ पे द एम्प्रेस और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, द मैजिशियन, ये 3 जो टैरो कार्ड है उसको आप ऑल्टर पे रखोगे। ओके, कैंडल्स आप पर्पल, वाइट, ब्लैक एंड पिंक। ठीक है, और प्लैनेटरी पोजीशन, अगर आपकी कुंडली में, अगर आप अपना कुंडली जानते हैं, आपको पता है कि आपके ग्रह कौन से एक्टिव है या फिर स्ट्रॉन्ग है, जिनकी महादशा चल रही है, तो मैं बता देती हूँ। वीनस, मर्क्यूरी, मून एंड प्लूटो। ठीक है, राहु। तो शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, चंद्रमा और राहु का प्लेसमेंट अगर आपकी कुंडली में है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है या उनकी महादशा चल रही है, तो आप इस फॉक्स स्पिरिट के साथ काम कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से आपका अलाइनमेंट हो जाएगा, कनेक्ट कर पाओगे। और वीनस इसलिए है क्योंकि वो अगर आप सर्च करोगे, मैं यहाँ पर पिक्चर भी लगा दूंगी, अगर आप देखोगे हुली जिंग, कित्सुने और गुमिहो को, तो वो काफ़ी ब्यूटी, काफ़ी अट्रैक्टिव है। उनके अगर आप फोक टेल सुनोगे, जो कि चाइनीज़ में 9 फोक टेल में उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने ह्यूमंस को अट्रैक्ट करके उनसे शादी की है, उनको काफ़ी कुछ विजडम नॉलेज दिया है। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रिटी है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, एम्प्रेस की एनर्जी की तरह है, क्वीन की एनर्जी की तरह है। तो लिटरली आप इनसे जब काम करते हो तो वो आपको पहले आपके फीचर्स काफ़ी इन्हेंस करती है, ब्यूटीफुल बनाती है। ठीक है, तो आप इनको ब्यूटी के लिए भी इन्वोक कर सकते हो। थर्सडे इनका डे है, या फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को शार्प बनाने के लिए, अपने आप को विजडम, नॉलेज, इंट्यूशन देने के लिए भी आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर विचेस की बात करें और विकन की बात करें तो मून फेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ। तो फुल मून में आप इनको इन्वोक कर सकते हो। ठीक है, 1 to 1 जब मैं एनर्जी कनेक्ट करने की बात करती हूँ, मेडिटेट करने की बात करती हूँ, तो आप इनको फुल मून में सेम रिचुअल को रिपीट करके 1 to 1 कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। ओके, फ्रूट्स में आप इनको पीचेस एंड पम, ठीक है, पम भी दे सकते हो। और स्पाइसेस में सैंडलवुड एंड रोज का आप इनको परफ्यूम ऑफर करो, या फिर इनको ड्राई फॉर्म में आप ऑफर कर सकते हो। ओके, और अगेन ये आपको इंटेलिजेंट, कनिंग, एडेप्टेबिलिटी, विजडम, पावर, स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रोटेक्शन, मैजिक, मिस्ट्री एंड इंट्यूशन प्रोवाइड करेगी। अडेप्टेबिलिटी क्या होता है कि हम किसी दूसरे नई जगह में माइग्रेट हो रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, वहाँ का हमको सिचुएशन नहीं पता है, वहाँ हम जल्दी घुल मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये एडेप्टेबिलिटी भी बताती है कि आप जल्द से जल्द नए जगह में कैसे अपने आप को अच्छे से एक व्यवहार कुशल बना सकते हो, अपने आप को अच्छे से आप वहाँ पे रहन सहन के तरीके से या फिर कल्चर वाइज आप अच्छे से वहाँ पे ब्लेंड हो सकते हो। ओके, तो एडेप्टेबिलिटी क्वालिटी है, कनिंग है, आपको पावर, विजडम, स्पिरिचुअलिटी। अब देखो होता क्या है कि जब भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है, तो हम ह्यूमंस को, जो हम ह्यूमन बॉडी में, हम जो हमारी जो सोल है वो ह्यूमन बॉडी में है, ठीक है, और बाकी जितने भी सोल है वो डिफरेंट
स्पेशीज में आ गए हैं, कोई एनिमल में है, बर्ड में है, ठीक है, मराइन सोर्स वाले जो एनिमल है, वाटर एनिमल है उसमें है, और जो ट्रीज हैं पेड़ में है सोल। तो हम सब, हमारी जो सोल है, हम पूरी मतलब वर्ल्ड में, मैं जो देखती हूँ या जो हम स्पिरिचुअलिटी में आके हमको पता चलता है कि हम ट्री से कितना कनेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट वुड से कितना कनेक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली एक सोल टू सोल कनेक्शन होता है कि हम किसी न किसी पास्ट लाइफ में हम एनिमल भी थे, हम प्लांट भी थे, हम बर्ड भी थे। तो ये एक कनेक्शन की बात होती है। जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो सबको एक इक्वल वे में देखते हैं, और फॉक्स से भी हमको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलता है सीखने के लिए। और यहाँ पे जो हम इंडियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बात करें तो जो शिव फैमिली है, शिव फैमिली में भी जो भोलेनाथ, उनकी फैमिली ने भी काफ़ी एनिमल को अपना वाहन बना के रखा है, अपने क्लोज वन की तरह रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल भोलेनाथ ने अपना वाहन नंदी को बनाया है, उनके गले में स्नेक है, शेषनाग है। माता रानी ने टाइगर लायन को अपना वाहन बनाया है। गणपति महाराज जो खुद एक एनिमल फॉर्म में है एलिफेंट के, उन्होंने भी अपना वाहन मूसक राज रैट माउस को बनाया है। कार्तिकेय उनका वाहन मोर है। कृष्ण भगवान भी मोर पंख, मयूर पंख अपने जो क्राउन है, मुकुट है, उसमें रखते हैं, ठीक है। गाय को वो काफ़ी एक प्योर होली एनिमल मानते हैं। तो जो हम इंडियन मैथोलॉजी में भी देखेंगे तो हम भी डिफरेंट मुर्गे की भी पूजा की जाती है साउथ में, ठीक है। तो ये जो काफ़ी कुछ हम एनिमल से कनेक्ट होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन रहता है, या किसी न किसी लाइफ टाइम में हम बोलते हैं 84 लाख योनियों में भी हम पूरे, जब तक हम एक कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तो हमारा मोक्ष नहीं होता है। तो हम लाइफ में जब स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते हैं आगे तो हमको डिफरेंट एनिमल मिलते हैं। स्नेक रहता है, वो लेपर्ड, लिजर्ड, ठीक है, टाइगर, लॉयन, कोई भी हो सकते हैं, ड्रैगन। तो अगर इस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, ये मेरा सिर्फ समझाने का तरीका था कि आप इसे गलत वे में ना लें, क्योंकि फॉक्स को हमेशा गलत देखा जाता है, स्नेक को हमेशा गलत वे में देखा जाता है, ठीक है। और रेप्टाइल्स वगैरह जो रहते हैं वो गलत देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉक्स स्पिरिट है आपको काफ़ी विजडम नॉलेज देगा। और अगर मेरी ये एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है, अगर कुछ नॉलेज आपको मिलता है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। और टैरो रीडिंग लेने के लिए, मुझसे स्पेल के क्लासेस जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार, अपना ध्यान रखिए।